हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल में। दोस्तों, आज हमारी उत्तराखंड परीक्षा वाणी प्रैक्टिस सेट का 39 पार्ट है। चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, प्रद्युमन चंद के संदर्भ में क्या सही नहीं है? ऑप्शन देखते हैं। यह मूलतः पुमार राज्य वंश का था, यह सही है। यह ललित शाह के पुत्र थे। 1779 से 1786 तक इसने कुमाऊं पर शासन किया था, यह भी सही है। 1786 में कुमाऊं को छोड़कर श्रीनगर की गद्दी पर बैठा था, यह भी सही है। 1789 में इसकी मृत्यु हो गई थी। इसकी मृत्यु 1804 में देहरादून के खुड़बुड्डा के मैदान में गोरखाओं के साथ युद्ध करते हुए हुई थी। तो ऑप्शन डी सही नहीं है, ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। मुगल सेनापति कासिम खां के नेतृत्व में 1656 ईस्वी में दून प्रदेश के संतूरगढ़ को पूर्णतः नष्ट कर दिया गया था। उस समय दून क्षेत्र पर किसका अधिकार था? पुमार वंश का। औरंगजेब ने किस सिरमौर राजा को सुलेमान सिक्कों पर नजर रखने का आदेश दिया था? सौभाग्य प्रकाश को। कथन ए और कारण आर के संदर्भ में निम्न कथनों का सही उत्तर दें। कथन ए, देवी चंद को कुमाऊं का मोहम्मद तुगलक कहा जाता है, यह सही है। कारण आर, इसके निर्णय विचित्र होते थे, जैसे हवाल बाग के पेड़ों को कपड़ों से ढकना ताकि पेड़ों को ठंड न लगे आदि। कारण आर भी सही है। ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। कथन ए तथा कारण आर दोनों सही है। आर ए की सही व्याख्या है। निम्नलिखित में से कब टिहरी रियासत के राजा नरेंद्र शाह ने चीफ कोर्ट समाप्त कर हाई कोर्ट की स्थापना की थी? 7 अक्टूबर 1938 को। टिहरी रियासत के राजा तथा उनके वजीर के संदर्भ में क्या सुमेलित नहीं है? ऑप्शन देखते हैं। सुदर्शन शाह के वजीर दुर्गादत्त पैनयूली थे, यह सुमेलित है। प्रताप शाह के वजीर श्रीचंद राणा थे, यह भी सुमेलित है। कीर्ति शाह के वजीर हरि सिंह गुलेरिया थे, यह भी सुमेलित है। नरेंद्र शाह के वजीर हरि कृष्ण रथोड़ी, यह सुमेलित नहीं है। तो ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। पंवार राजा तथा उनके कार्यकाल के संदर्भ में सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। सूची 1 में राजाएं और सूची 2 में कार्यकाल है। प्रदीप शाह का कार्यकाल 1716 से 1773 ईस्वी तक है, यह सुमेलित है। फतेहवती शाह का कार्यकाल 1665 से 1716 ईस्वी तक है, यह भी सुमेलित है। महिपति शाह का कार्यकाल 1626 से 1631 ईस्वी तक है, यह भी सुमेलित है। श्याम शाह का कार्यकाल 1611 से 1623 ईस्वी तक है, यह भी सुमेलित है। तो इसका आंसर होगा 1, 2, 3, 4। ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा 1, 2, 3, 4। किस चंद शासक ने श्रीनगर न विजित कर पाने की स्थिति में हवाल बाग के निकट पहाड़ी का नाम श्रीनगर रख विजय उत्सव मनाया था? देवी चंद ने। निम्न में से किस चंद शासक ने अफगानी दाऊद खां को अपना सेनापति बनाया था, जिसने दिल्ली एवं रोहिलखंड के विरुद्ध अभियान में सहयोग दिया था? देवी चंद ने। निम्नलिखित में से कब टिहरी राज्य में कोर्ट्स एक्ट लाया गया था? सन 1945 ईस्वी में। चंद शासक और उनके कार्यकाल के संदर्भ में कौन सा सुमेलित नहीं है? ऑप्शन देखते हैं। जगत चंद का कार्यकाल 1708 से 1720 तक है, यह सुमेलित है। उद्योग चंद का कार्यकाल 1678 से 1698 तक है, यह भी सुमेलित है। बाज बहादुर चंद का कार्यकाल 1638 से 1678 तक है। तो ऑप्शन सी सुमेलित नहीं है, ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। तिरुमल चंद का कार्यकाल 1625 से 1638 तक है, यह भी सुमेलित है। मुआसिर उल उमरा के अनुसार औरंगजेब ने सुलेमान सिक्कों पर नजर रखने के लिए निम्न में से किसे चंडी थाने का थानेदार बनाया था? राजा राज रूप को। मेदनी शाह अपने पिता पृथ्वीपति शाह की इच्छा के विरुद्ध सुलेमान सिक्कों को निम्न में से किस स्थान पर मुगलों राम सिंह को सौंप दिया था? कोटद्वार में। निम्न में से किस चंद शासक ने दिल्ली के शहजादे साबिर शाह को कुमाऊं में शरण दी थी? देवी चंद ने। चंद शासक अजीत चंद के शासनकाल में सत्ता वास्तविक रूप से खाली स्थान
के हाथों में रही थी? ऑप्शन देखते हैं। माणिक गोण इनके हाथों में थी। दाऊद खां इनके हाथों में नहीं थी। पूरणमल गोण इनके हाथों में थी। तो ऑप्शन डी राइट आंसर होगा, ए सी दोनों। पंवार राज्य में भूमि व्यवस्था के संदर्भ में क्या गलत है? ऑप्शन देखते हैं। भूमि अनेक थातों में विभक्त थी, यह सही है। प्रत्येक थात थातवानों के अंतर्गत आता था, यह भी सही है। थात भूमि से प्राप्त राजस्व को थातवान अपने पास ही रखता था, यह सही नहीं है। तो ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। थातवान स्वयं भी कृषि कर सकता था या सिरतनों द्वारा कृषि करवा सकता था, यह भी सही है। टिहरी रियासत के राजा तथा उनके दीवान के संदर्भ में कौन सा विकल्प सही नहीं है? ऑप्शन देखते हैं। भवानी शाह का दीवान श्री कृष्ण पैन्यूली था, यह सही है। सुदर्शन शाह का दीवान ज्वाला दत्त बहुगुणा था, यह भी सही है। प्रताप शाह का दीवान धर्मदत्त बिजलवाण था, यह सही नहीं है। तो ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। जबकि नरेंद्र शाह का दीवान भवानी दत्त उनियाल था। पंवार राज्य में आय के प्रमुख स्रोतों के संदर्भ में क्या सही नहीं है? ऑप्शन देखते हैं। राज्य के आय का प्रमुख स्रोत कृषि से प्राप्त भू राजस्व था, यह सही है। राजा को समस्त भूमि का स्वामी माना जाता था, यह भी सही है। रोत भूमि स्थायी रूप से दान में दी गई भूमि थी, यह सही नहीं है। तो ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। जागीर तथा संकल्प द्वारा भी भूमि दान में दी जाती थी, यह भी सही है। संपूर्ण मुगल काल में गढ़वाल का एकमात्र मनसबदार खाली स्थान था मेदिनी शाह। 1743 से 44 ईस्वी में रोहिल नेता निम्न में से किस चंद शासक के समय कुमाऊं पर आक्रमण कर शिवदत्त के नेतृत्व वाली सेना को पराजित किया? डोटी के, कल्याण चंद के। ब्रिटिश काल में निम्न में से कब उत्तराखंड क्षेत्र में विलियम टेल के नेतृत्व में प्रथम बार कब भू बंदोबस्त किया गया था? 1815-16 ईस्वी में। उत्तराखंड में 80 साला भू बंदोबस्त का संबंध निम्न में से किससे था? विलियम टेल से। 1745 ईस्वी में बाड़ा खेड़ी के निकट हुए रोहिलों के युद्ध में किस गढ़ नरेश ने कुमाऊं नरेश डोटी कल्याण चंद को सहायता प्रदान की थी? राजा प्रदीप शाह ने। टिहरी रियासत के शासन के संदर्भ में क्या सही नहीं है? ऑप्शन देखते हैं। सुपरवाइजर परगने की व्यवस्था करने का अधिकारी था, यह सही है। मिला सारा ग्रामीण स्तर पर राजस्व अधिकारी था, यह सही नहीं है। तो ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। पटवारी यह राजस्व या माल विभाग का अधिकारी था, यह सही है। प्रधान गांव के मुखिया को कहते हैं, यह भी सही है। पंवार राजा फतेह शाह ने सिरमौर के राजा मेदिनी प्रकाश पर आक्रमण कर वरागढ़ तथा कालसी पर अधिकार जमा लिया था। मेदिनी शाह ने किस मुगल शासक की सहायता से अपना क्षेत्र वापस प्राप्त किया था? औरंगजेब की सहायता से। फड़तियालों का गदर नामक घटना निम्न में से किस चंद शासक के समय घटी थी? दीप चंद के। निम्नलिखित में से किसके उकसाने पर गढ़ नरेश प्रदीप शाह ने 1754 ईस्वी में कुमाऊं पर आक्रमण किया था? हरिराम जोशी के। तो दोस्तों, यदि हमारी वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।